नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी लहर चल रही है। कयास लगाए जाने लगे हैं इस साल 2021 में अप्रैल या फिर मई के महीने में ये चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। लेकिन चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी जीत का डंका बजाना शुरू कर दिया। ना सिर्फ जीत का डंका, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान कर दिया है। ये नाम इतना चौंकाने वाला है जिसके बाद शायद ममता बनर्जी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बांग्लादेश भी निकल सकती हैं। जिन बांग्लादेशियों से ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा गहरा लगाव है, गहरा प्यार है, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में भी तमाम रोहिंग्या मुस्लिमों ने शरण ली हुई है। तो अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का बोरिया बिस्तर बांधकर बांग्लादेश जाना तय हो गया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन बात जब चुनाव की चल रही हो तो चुनाव में जनता की वोट और सर्वे के लिए जनता की राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में मेरा आपसे सवाल है कि आप पश्चिम बंगाल में आखिर किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। अलग अलग राज्य से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी इस खबर को देख रहे होंगे, तो हम सबकी राय जानना चाहते हैं। तो कमेंट करके अपनी राय देते रहिए कि आप आखिर किस पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में देखना चाहते हैं। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने तो पहले खुद ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, इस पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि इस बार ममता बनर्जी की टीएमसी की पार्टी अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। टीएमसी पार्टी अब लेफ्ट और कांग्रेस का साथ मांग रही है, यानी कि टीएमसी पार्टी अब महागठबंधन के सहारे इस चुनाव को लड़ना चाहती है। यानी कि अकेले दम पर जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में इतना अपना दबदबा बनाया था, हालांकि गुंडागर्दी के माध्यम से टीएमसी ने ये अपना दबदबा बनाया था, लेकिन ये गुंडागर्दी जो टीएमसी की है इसे भी अब बैसाखी की जरूरत पड़ गई है, या कहे कि सहारे की जरूरत पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित हो गया है कि ममता बनर्जी अपनी हार अब अकेले दम पर खुद स्वीकार कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप घोष को नया मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं सौमित्र खान ने सार्वजनिक रूप से यह दावा किया है कि दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि दिलीप घोष वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। वहीं अमित शाह ने अभी रैली के दौरान ही कहा था कि बंगाल का जो नया मुख्यमंत्री बनेगा वो बंगाल की मिट्टी से ही जुड़ा होगा। तो बंगाल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। हालांकि दिलीप घोष की छवि भी काफी अच्छी रही है, काफी प्रबल नेताओं में से एक माने जाते हैं, और इसी वजह से मुख्यमंत्री के पद के लिए दिलीप घोष प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वही चुनाव के लिए आगे चर्चा करें तो जहां जिस प्रकार ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी चली है, ये गुंडागर्दी का आलम जो है वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने खबर के शुरुआत में आपको बताया कि अब ममता बनर्जी गठबंधन के सहारे हैं, महागठबंधन कहें, महाठगबंधन कहें। तो इस महाठगबंधन का हश्र अब तक क्या क्या रहा है। 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, वो चुनाव आपने देखा। उस वक्त पर मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको देता हूं। 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी कि सपा और कांग्रेस पार्टी ने दोनों ने मिलकर गठबंधन किया, और कहां शुरू हुआ, ये दोनों पार्टी गठबंधन के साथ लड़ने के बावजूद अपनी लाज भी नहीं बचा पाई और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल कर ली। वहीं 2019 में फिर से मैं आपको यूपी का उदाहरण देता हूं। 2019 में
अखिलेश यादव और मायावती यानी कि बुआ और बबुआ एक साथ इकट्ठे हो गए। लेकिन हश्र क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। अब 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए महागठबंधन के, अब तीसरा महागठबंधन पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस महागठबंधन का हश्र भी अब क्या होने जा रहा है। वहीं कि जहां मुख्यमंत्री के पर चर्चा चल रही है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, दिलीप घोष के अलावा और भी ऐसे नेता हैं जो कि इस रेस में हैं, जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि आखिरी मोहर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, जी हां, अमित शाह ही आखिरी मोहर लगाएंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। दिलीप घोष के अलावा कौन कौन से नेता इस रेस में हैं, तो उनके नाम मैं आपको बताता हूं। दरअसल पहले हैं राज्यसभा सदस्य स्वप्न दासगुप्ता, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, सांसद लॉकेट चटर्जी और टीएमसी छोड़कर जो भगवा दल में अभी आए थे शुभेंदु अधिकारी, ये प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अभी एक रथ यात्रा निकालने का काम भी कर रही है, उसका बाकायदा आयोजन किया जाएगा। ये रथ यात्रा जो 294 सीटों पर अभी चुनाव होना है, उस चुनाव के मद्देनजर उस चुनाव से पहले ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि अब तक जब भी रथ यात्रा का कोई कार्यक्रम होता है तो टीएमसी पार्टी के तमाम जो गुंडागर्दी करने वाले नेता हैं वो तमाम बाहर आ जाते हैं, हिंसा भड़कने लगती है, अराजकता का माहौल पूरे पश्चिम बंगाल में फैल जाता है। ये पश्चिम बंगाल का हमेशा से एक आलम रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हालात परिस्थिति बदल चुकी है। आंकड़े आपके सामने कुछ और पेश करता हूं। लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपनी दावेदारी संभाली। लेकिन बंगाल की बात करें, उस दौरान बंगाल में 42 सीटों पर चुनाव हुआ और 42 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की गुंडागर्दी के बावजूद 42 में से 18 सीटों पर, जी हां 18 यानी कि 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी थी। तो हालात वहीं से दिखने लगे थे कि अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में एक बदलाव की लहर चल रही है और इस बदलाव का ये जो बदलाव की लहर आई है, इस बदलाव की लहर का जो रिजल्ट है वो यही देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। 294 सीटों पर यह चुनाव होना है, 148 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन अब विशेषज्ञों का मानना है 170 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत सकती हैं। वहीं अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी इस वक्त कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े में लगी हैं। रोहिंग्या मुस्लिम इनके बहुत चहेते माने जाते हैं, तो हो सकता है कि ममता बनर्जी इनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा रही हो। कुछ के पहले बने हुए हैं और कुछ के आगे बनवाने के लिए ममता बनर्जी पूरे पुरजोर कोशिश कर रही हूं। तो ये ममता बनर्जी की स्थिति है। लेकिन एक स्थिति चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले ही जो है कहीं ना कहीं तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। दोस्तों, मुख्यमंत्री पद के लिए दिलीप घोष को आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिलीप घोष मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? जवाब कमेंट करके बताएं। खबर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे वक्त पर आपको हर खबर लगातार मिलती रहे। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।